कल हमारी पहली क्लास थी और बेसिक्स हमने समझा और इंट्रोडक्शन एक दूसरे का हमने किया और कराया। उसके बाद इतना वक्त नहीं मिला कि हम ये बात डिस्कस कर सकें कि हमारी क्लास किस अंदाज से चलने वाली। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? जी, बेहतर है। ठीक है। तो ये वो बुक है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू अरबिक कोर्स के नाम से। प्रोफेसर वी अब्दुल रहीम साहब की लिखी हुई ये बुक है। लास्ट ईयर इनका इंतकाल हुआ है और जो है बहुत बड़े राइटर्स में से हैं जबान की अगर हम बात करें तो। और साउथ के हैं, इंडिया इंडिया से ही हैं, लेकिन जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इनका सऊदी अरब के अंदर गुजरा है। सऊदी अरब में जो मलिक फहद मलिक फहद आई थिंक मलिक फहद जो कुरान कॉम्प्लेक्स है उसके कई दिनों तक ये जिम्मेदारी संभाली इन्होंने। 17-18 जबानों के माहिर थे, तो अरबी जबान पे भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। एक बहुत मशहूर किताब न्यू अरबिक, मदीना अरबिक आप देखते हैं वो इन्हीं की लिखी हुई है। मदीना अरबिक बहुत मशहूर किताब है, वो इन्हीं के थ्रू लिखी हुई है। ये उसी अंदाज की किताब है, ये स्कूल के पैटर्न पे लिखी गई है, लेकिन प्रैक्टिस क्या बहुत ज़्यादा इसके अंदर मौका है, इसलिए बहुत मुफीद है हमारे लिए, इसलिए मैंने उसको चुना है। कि जो किताब हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास वन की किताब है। हम लोग अरबिक के मामले में ज़ीरो हैं, तो क्लास वन से ही हम पढ़ेंगे। और ये किताब का पहला वॉल्यूम और दूसरा और तीसरे का कुछ पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। इसके लेसन टू से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेसन वन के अंदर सिर्फ जो है अल्फ़ाबेट्स हैं और हमें से सब लोग जो है इसको जानते और समझते हैं, मैं समझता हूँ। तो इसकी पढ़ने की शायद हमें ज़रूरत नहीं है। लेसन नंबर टू से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। प्लस साथ में आखिर में 5 मिनट डेली तो नहीं, लेकिन अक्सर रोज हम लोग आखिर की कुछ सूरतें पढ़ेंगे। ये कुरान के पार्ट के लास्ट की 10 सूरतों को हम सूरह नास से स्टार्ट करके पढ़ेंगे, और ये हमारी बुक ये दो एक साथ चलेगी इंशाल्लाह। तो पढ़ने का अंदाज ये होगा कि आप पढ़ेंगे और मैं आपकी हेल्प करूंगा जहाँ पे जरूरत होगी, क्योंकि हमारे बैच में वही लोग हैं जिनको अरबी बहरहाल पढ़नी आती है। मसला सिर्फ ग्रामर का, ट्रांसलेशन का, फ्रेजेस का, इन सब चीज़ों का मसला है जो हम लोग मिल करके इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये वो लेसन है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा मसला जो इसमें आपके सामने अभी आएगा, जो मैं आपको पहले ही से बता दूं, वो वोकेबलरी का आएगा। और वोकेबलरी आपको परेशान करेगी, और इतना परेशान करेगी कि बीच में आपका दिल करेगा कि छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा हमसे। वजह यह है कि आप अपने से ज्यादा उम्मीद बना लेंगे। आप सोचेंगे कि एक दिन में अगर मैंने 10 वर्ड्स पढ़े हैं तो मुझे 10 के 10 याद हो जाएं, लेकिन आप कंप्यूटर नहीं है कि मेमोरी कार्ड डाल दिया गया और पूरा आपने एक साथ सेव कर लिया। तो ये आप पहले से अपने बारे में मान के चलिएगा, अपने अकॉर्डिंग टू योर इंटेलिजेंस, जैसा भी आपकी समझदारी हो, कि 10 वर्ड अगर आपने पढ़े हैं तो उसमें से 4 आपको याद रहेंगे बगैर याद किए, 3 याद रहेंगे, याद करने के बाद 6-7 याद रहेंगे, लेकिन 10 के 10 आपको नहीं याद हो पाएंगे। तो अभी इस बुक के अंदर ज्यादा फोकस जो आपको पढ़ना है वो वोकेबलरी पे ही करना है। अभी 5-6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा टिपिकल ग्रामर नहीं आने वाली है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि वोकेबलरी को ग्रैप करने की कोशिश करें हर एतबार से। उसको पिक्चर्स से दिमाग में बिठाने की कोशिश करें, या मुझसे अच्छी टेक्निक्स अगर आपके पास हैं, आप वाइट बोर्ड यूज करते हैं घर में, उस पर आप कुछ वर्ड्स लिख दें, या चीज़ों पे आप नाम लिखना शुरू कर दें, तो कुछ कुछ सेव नंबर आप अरबिक में करना शुरू कर दें, तो शायद आपकी वोकेबलरी से ये वो चीज़ें हैं। बहुत सारे आप साइंटिफिक मेथड इसके सर्च कर सकते हैं कि किसी नई लैंग्वेज की वोकेबलरी कैसे बढ़ाई जाए, तो शायद आपको कुछ ऐसी हेल्पफुल चीज़ें मिल जाएं। तो बेसिक अभी आपको यही परेशान करेगा जो वोकेबलरी वाला पार्ट है। इसमें बोलने का। हाँ, मुझे अगर चार्जर दे देना। मैं आपकी उसमें भी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, अरे नहीं है आईफोन। बात करूंगा जो आपका होगा। माइक थोड़ा सा ऑफ रखें, जब जरूरत ना हो बाकी लोग भी, मुझे यहाँ से ऑफ करना पड़ा, ठीक है। तो ये लेसन नंबर टू हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, अदरस सानी लेसन नंबर टू। इस लेसन के अंदर दो चीज हम ग्रामेटिकली पढ़ने जा रहे हैं, एक हाजा और एक जालिक। चैट ही कर सकते हैं, यहाँ चैट है ना। यहाँ हाजा, से आपको अगर कोई शर्मिला साहब आप शायद बहुत यूज टू नहीं है जूम के, माइक आपका बार बार ओपन हो जा रहा है, तो जब जरूरत हो तब ओपन कीजिए तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। ठीक है। तो जो आपका जो है हाजा है, ये दिस के माने में है, और जो जालिका है वो दैट के माने में है। और हाजा और जालिका ये दोनों जो है मैस्कुलिन के लिए हम यूज करते हैं, यानी मुजक्कर के लिए हम बोलते हैं दिस और दैट के माने में।
अरबिक में झमेला है कि फेमिनिन और मैस्कुलिन को वैसे ही अलग रखा जाता है जैसे इस्लाम दोनों को अलग रखता है, वैसे ही अरबिक भी दोनों को अलग रखती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन। तो इसलिए थोड़ा सा कुछ चीजें वोकेबलरी में बढ़ जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सामिया साहिबा स्टार्ट कीजिए। सामिया साहिबा, आप म्यूट है अगर आप बोल रही हैं तो। जी सर। चलिए स्टार्ट कीजिए। दिस खाना लेके बाहर आ जाना, मैं गाड़ी नहीं हूँ। हेलो सर। जी जी, अभी आप बिजी हैं? चलिए, आप फ्री? सर हेलो, आपको आवाज आ रही है? आप आ रही है आवाज, बोलिए। जी सर। जी क्या पढ़ना है सर? ये जो मैंने सर बॉक्स बनाया है, जी सर। सर ये रीड करना है। रीड और ट्रांसलेशन दो, मैं हेल्प करूंगा जहां जरूरत पड़ी तो। ओके सर, ये कैसे रीड करना है सर? ये वाला पढ़िए। हादा बाब। आधा बाब, आगे बात जा क्या एक बार मीनिंग? बोल के देखना। ऐसे अब्दुल्ला साहब, बार बार आपका माइक खुल जा रहा है, मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ। सीखने का प्रोसेस अभी थोड़ा सा रोक दीजिए। करना होगा तो यहाँ हाँ। ठीक है, तो ठीक है। चलिए सामने सामने। हाँ बाबू, क्या मीनिंग हुआ? हादा बाब, ये दिस इज द डोर। दिस इज द डोर। अरबी का कोई और वर्ड जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको हाजा के साथ इस्तेमाल कीजिएगा जरा। हादा सैयारा। हाजा सैयारा। सैयारा। फेमिनिन, हाजा के साथ नहीं बैठ पाएगा वो। मैस्कुलिन वर्ड, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में ता या हा ना आ रहा हो। नहीं सर, मेरे माइंड में कोई भी नहीं है ऐसा वर्ड। नेक्स्ट पढ़िए इसके बाद। हादा बेत। देखिए हाजा है। नहीं 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 सर। क्या है? फिर से ट्राई कीजिए। जैत। जालिका जालिका बैतुन। बैत। जालिका चले बैत। ठीक है, क्या मीनिंग हुआ? कोई नया वर्ड इसमें? जालिका मतलब दैट, बैतुन मतलब घर। घर। तो जालिका बैतुन क्या मीनिंग हुआ? दिस दैट होम। दैट इज अ होम। दैट इज अ यस, होम। चलिए ठीक दैट है। इज अ होम। चलिए आफरीन नेक्स्ट। आफरीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए हेलो। पढ़िए नेक्स्ट, उसके बाद आफरीन सलाम जी करके रुकेंगे। जी, मेरी आवाज आवाज आ रही है मेरी? आइए, बिल्कुल क्लियर। हाजा वलदुन। वलद का मतलब दिस पिक्चर इज देखिए क्या लग रहा है। लड़का। तो क्या क्या हुआ? ये लड़का है। दिस इज अ हाँ जी। ठीक है, एक और उसके बाद वाला भी। जालिका रजुलुन। ठीक है, क्या लग रहा दैट है? दैट इज अ मैन को बोलते हैं रजुलुन। ठीक है, बिल्कुल सही, आपको याद है। ज़ालिका रजुलुन, दैट इज अ मैन। अब वोकैबुलरी अपने अपने हिसाब से देखिए, जिसको याद है ठीक है अभी तक जो आ रही है, और जिसको नहीं याद है वो याद रखने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने कॉपी ले रखा है तो कोशिश कीजिए लिख लिख भी दीजिए, क्योंकि अगर लिखेंगे तो उससे थोड़ा सा आपकी याद करने की प्रैक्टिस होगी। एक क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी। ये बताइए सलमान साहब। जो एक सेकंड, थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कीजिए। मैन पे लाइए, मैन पे, बॉय पे। ये वलद है या वलदुन है? अ, एक मिनट, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। कुरान हम लोग पढ़ते हैं तो जब आयत के लास्ट में रुकते हैं, जैसे इलाहिन नास, अच्छा, नासी पढ़ते हैं, नास पढ़ते हैं। इलाही नास। नास, ये जो स्टॉप लास्ट होते हैं। दरवाजे पे से रुक जाते हैं ना उसमें। हाँ हाँ, तो इस पे भी रुकना है। हाँ, दोनों अलाउड है इसमें। जालिका, अब हाजा ओके। वलद भी आप बोल सकते हैं, और वलद बोलते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेहतर। ठीक है, क्लियर, आगे चलें। शुक्रिया। ठीक है, ओके। चलिए, जालिका रजुल आपने बताया, दैट इज अ मैन। ठीक है, यस। शामिया के नाम से अजमा आप होंगी, क्या नाम है? अजमा ही शायद नाम है ना? यस अजमा, सर। अजमा नाम है आपका? यस सर।
चलिए अजमा नेक्स्ट पढ़िए। Yes, sir. Sir, haza mirsamun. हाँ, व्हाट डज इट मीन? This is a haza mirsamun. This is a pencil. बोलना दिस इज अ हाउस। क्या? दिस इज अ हाउस, ये घर है। Zalika baytun. दिस बोला मैंने अगर तो जालिका, Baytun. दिस के लिए हाजा आता है कि जालिका? Haza. हाजा, तो हाजा बैतुन होगा ना। Yes, sir. नेक्स्ट पढ़िए उसके बाद वाला। एक मिनट, मैं क्वेश्चन करूं। जी बताइए। ऊपर वाली पिक्चर में वो जो दिस एंड दैट है, वो दोनों मैन है या बॉय और मैन है? बॉय है, वलद मतलब बॉय, वलद, और रजुल मैन। वलद मतलब बॉय। बॉय, आपने औलाद का वर्ड सुना है? औलाद किसे कहा जाता है? हाँ, औलाद किसे कहा जाता है? बेटे को। हाँ, मतलब बच्चों को कहा जाता है उर्दू में, बेटे को तो औलाद प्लूरल है इसका, वलद की प्लूरल है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद रखना आसान होगा, किसी चीज से जोड़ लेते हैं हम तो याद रखना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए यस, अजमा, क्या नाम था? अजमा, चलिए जालिका नेक्स्ट पढ़िए अजमा। Yes, sir. Zalika qalamun. ठीक है, This is a pen. दिस है जालिका। Zalika, sorry. That is a pen. भी आपको दूर बनी हुई दिख रही है ना, तो दैट खुद ब खुद हो जाना चाहिए। तो जालिका दैट, हाजा दिस एंड That. जालिका और दैट, ये स्कूल सुनता है। That. जी। नेक्स्ट पढ़िए। हाजा जमलुन, दिस ठीक इज है, कैमल। दिस इज कैमल, हाजा जमल, और दिस इज मैन बोलना हो तो दिस हाजा रिजालुन। रिजाल बहुत सारे हो गए, एक रजुलुन। रजुल, हाजा रजुलुन। चलिए बहुत, हाजा रज एक और नेक्स्ट उसके बाद वाला भी। जालिका हमारुन, हिमार, मीन्स दैट इज हाँ, हिमार हाबेजेर है, हिमार। ठीक है, क्या मीनिंग हुआ? पेश है ना, वो गधा है। ठीक है, तो दैट इज हाँ। प्रीवियस नॉलेज मेरे ख्याल से अच्छी खासी अरबी की है, तो जालिका के साथ कोई और वर्ड आप बना पाएंगे जो मैस्कुलिन हो? नहीं दिमाग। नहीं दिमाग में आ रहा है। बुक, जालिका किताबुन। हाँ, दिमाग दौड़ाएंगे तो इंशाल्लाह आएगा, बहुत ही सारे वर्ड होंगे आपके पास। जालिका किताबुन। किताब, चलिए ठीक है, बेहतर, चलिए ठीक हाँ। है। चलिए आगे सलमान साहब। जी। हाजा माउज। पिक्चर दिख रही है आपको? हाजा माउज। मीनिंग क्या हुआ? हाजा मीन्स दिस, दिस इज अ बनाना। बनाना, साउथ वाले शायद अपनी जबान में भी माउस बोलते हैं, तो उर्दू में भी माउस का इस्तेमाल कहीं नहीं होता है, तो पिक्चर से याद जी। रखने की कोशिश कीजिएगा। तो हाजा माउस, दिस इज अ बनाना। चलिए उसके बाद वाला। सेकंड वाला है जालिका तुफाह। ठीक है, जालिका तुफाह, मीनिंग एप्पल। जालिका के साथ, ये है जालिका, दैट इज एन एप्पल। ठीक है बिल्कुल सही, दैट इज एन एप्पल। और बोलना हो कि दैट इज अ बॉय। दैट इज अ बॉय, अगर बॉय बॉय को बोलते हैं वलद, तो जालिका वलद। ठीक है बिल्कुल सही। ओके जुआ साहब चलिए। जालिका वलद। ठीक है बिल्कुल, जी। जुआ साहब नेक्स्ट चलिए। मुझे पढ़ना है आगे? नहीं नहीं, बस जुआ नेक्स्ट पढ़िए, जुआ। जालिका कुफनुन। एक छूट गया, कौन सा? की वाला। उसे ऊपर वाला। हाजा मिफ्ताहुन, दिस इज अ की। ठीक है बिल्कुल सही है, जालिका कुफनुन, दैट इज अ लॉक। दैट इज अ लॉक। तो की को क्या बोलते हैं हम? मिफ्ताहुन। ठीक है बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। यस सफदर साहब नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ, अच्छा हादा
ये बोलिए। हाजा उस्फ्रू उस्फ्रूर ठीक है, मस्फूरन। उस्फूरन हाजा उस्फूरन पिक्चर दिख रही है? दिस इज अ बर्ड बर्ड या स्पैरो, स्पेसिफिक बर्ड, ठीक है। okay this is a sparrow okay and just one question sir uh, is there any like concept of articles in the Arabic like a and the because I Yes. don't see here any The this tanween shows a or n, and if there okay is alif and lam added to it, it will consider as da. the okay yes If you have al the if da al added, we have added al right so then it will be the it's added to specific something, and okay if it is not added, so this tanween shows that it is a or n. This is up. okay okay ठीक है, This next एक बार picture depicts जी सलमान साहब बताइए। this picture depicts sparrow or bird. स्पैरो। Sparrow. फॉर बर्ड वी से तैर, तैर, तैर। ये उर्दू में भी यूज होता है, अगर आपकी उर्दू कुछ बेहतर है तो अरे जाओ राम तायर। चलिए नेक्स्ट शब्द साहब, एक और। okay जालिका कतार वह एक रेल है ठीक है, बिल्कुल सही। ज़ालिका क़तारुन, दैट इज अ ट्रेन। अच्छा, जरा मैं आपका प्रीवियस चेक करता हूँ। दैट इज अ मैन। जाल Zalika man I forgot the word yeah कोई बताए? रजुलन रजुल। रिजाल आप रिजाल लेके बैठिए मजनून साहब। रिजालुन एक आदमी रजुल, ज़ालिका रजुल। चलिए ठीक है, Zalika Rajul रजुल नेक्स्ट पढ़िए। अब आवाज म्यूट कीजिए अशरफुल्ला साहब। ट्रेनर आपका लग जी रहा है मुझे चला गया। जी इशरतुल्ला मुझे साहब, बोल रहे हैं नहीं, शब्द साफ नहीं। ओके अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाह ने जवाब दिया। जी आवाज आ रही है आपकी। पढ़िए नेक्स्ट। हाजा जबलुन, हम्म, ये पहाड़ है। ठीक है, बिल्कुल सही। जबल पहाड़, और रजुल का मतलब? जी हाजा का मतलब नहीं, रजुल, ये रजुल। रजुल। Yes. अच्छा रजुलुन, अभी बात आई। रजुलुन का यस जी आदमी, रजुल इज आदमी। चलिए आलमी जी। next वाला। हाजा ज़ालिका मैदानुन, हम्म, जी मीनिंग ये वो मैदान है। वो मैदान है। तो एज अ उर्दू स्पीकर हमारे लिए बहुत सारे वर्ड ऐसे मिल जाएंगे जो उर्दू में एज इट इज तकरीबन यूज हो रहे हैं। तो एक तो ये जी फायदा होता है, और दूसरा ये भी फायदा होता है कि अरबी पढ़ने से भी उर्दू आपकी और बेहतर होती है, कि बहुत सारे उर्दू के वर्ड शायद आपके जहन में ना हो, तो अरबी पढ़ने से आपको याद हो जाए कि ये उर्दू में भी इस्तेमाल जी जी होता है। चलिए तनवीर साहब नेक्स्ट। जी। हाजा कमीजुन, ठीक है, ये कमीज है। ठीक है, ये कमीज है। जाली ये घर है। जालिका मिंदील, चलिए अच्छा, इसको कर लीजिए पहले। जालिका मिंदील। पिक्चर को समझ में आ रही है क्या बनाए? हाँ हाँ रुमाल है, रुमाल वो लगा। रुमाल है। कुछ लोग इस पिक्चर को समझ नहीं पाते। जालिका मिंदील, वो रुमाल है। मैं पूछ ये रहा था कि अगर बोलना हो एक घर, घर के लिए क्या वर्ड पढ़ा है हमने? आप तब शायद ज्वाइन नहीं हुए थे। हाँ अच्छा, बैतुल्ला सुना है आपने? बैतुल्ला का वर्ड, हाँ बैतुल्ला सुना है। बैतुल्ला किसे कहा जाता है? मक्का, काबा, काबा को। काबा, अल्लाह का घर। उसका ट्रांसलेशन ये है, अल्लाह का घर। तो बैत जो उसके अंदर वर्ड है वो घर के माने में बैत, ठीक है ना? तो हो जाएगा हाजा बैतुम। ये इरशाद के नाम से नबी होते हैं क्या? नहीं मैं इरशाद हूँ। इरशाद मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए खैर, पढ़िए आगे नेक्स्ट। मैं पढ़ूँ? हाजा हाजा रऊसी, रासुन। अब ये पिक्चर में आप थोड़ा रासुन।
हैं कि क्या क्या दिखाया, बताइए क्या है। हाजा रासन, हाँ हाँ, ये सर है। मतलब हेड, दिस इज हेड। हेड, ठीक है। कान भी दिख रहा है और बाल भी दिख रहा है, तो लेकिन हेड के माने में हेड। दिस इज अ हेड, हाजा रासन। एक और इसके बाद वाला भी। ज़ालिका कल्बुन, हम्म, ये दैट इज हार्ट। दैट इज हार्ट। कल्ब। उनका मतलब हार्ट होता है। और ये यहाँ पे मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि जो अरबिक प्रोनाउंसिएशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मखारिज पे इतना क्यों जोर दिया जाता है, कारी साहब थप्पड़ लगाते हैं गलत करने पे। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है उसकी। आप में से अक्सर जानते होंगे कल्बुन का मतलब कल्ब। अरे कोई सऊदी वाले तो बता दें कम से कम। डॉगी को बोलते हैं शायद। डॉग को बोलते हैं कल्ब, और कल्ब हर्ट। समझ रहे हैं? जरा सा आपने खौफ को अदा करने में कमी की तो वो दिल जो है कुत्ता बन जाएगा। आप किसी को बोल रहे हो कि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है, वो कुत्ता धड़कने लगेगा। समझ रहे हैं? तो कल्ब। ये इंपॉर्टेंस है मखारिज की, इसीलिए इतना जोर दिया जाता है कि वाद तो और ता जब में फर्क किया जाए और निकाला जाए तो अरबिक जबान में उसकी वजह से मीनिंग के बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो ये उसकी एक अहम मिसाल आपके सामने है। कल्ब का मतलब दिल और कल्ब का मतलब कुत्ता, डॉग। कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि कौफ और काफ का फर्क जो आपके सामने है वो दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, सामिया साहिबा नेक्स्ट। सामिया साहिबा रेडी रखी जैसे टाइम थोड़ा जी सा। सर। नेक्स्ट बढ़िए। जी। هذا कुरान छोड़ रखा है هذا कुर्सी। आपने पढ़ना, ये अंदाजा हो रहा है आपको। क्या सर? कुरान छोड़ रखा है बहुत दिनों से आपने पढ़ना। जी जी सर। ज्यादती हो रही है कुरान के साथ ये तो उसका नतीजा यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए जी खैर, जी सर। आधा कुछ ही सही पढ़ा है आपने, ट्रांसलेशन। कुर्सी तो सिंपल वर्ड है भाई, जी जी सर। ट्रांसलेशन बताइए। ट्रांसलेशन दैट्स दिस इज द चेयर। दिस इज अ चेयर। नेक्स्ट, जालिका सरीरुन। ज़ालिका सरीर। मीनिंग दिस इज द बेड। दैट इज द बेड ना, जालिका। ओके दैट इज द बेड। जालिका सरीरुन, दैट इज द बेड। चलिए ठीक। जो पूरे लेसन के अंदर आप वोकेबलरी पढ़ेंगे वो आपको यहाँ पे एक साथ मिल जाएगी। कुर्सी से भी आप वो वर्ड समझ सकते हैं कि उर्दू की वजह से थोड़ा सा जो आपको हेल्प मिलने वाली है थोड़ी बहुत अरबिक में, वो कुर्सी भी उसी अंदाज का वर्ड है। तो ये सारे वर्ड्स जो आपके पूरे लेसन में नए वर्ड आएंगे वो यहाँ पे एक जगह आपको मिल जाएंगे, बार बार पेज पलटने की जरूरत नहीं है। एक फोटो इसका आप अगर रखें तो सामने अगर स्क्रीन पे लगा ले तो आपके लिए वोकेबलरी याद करना जो सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए, वो इंशाल्लाह आपके लिए आसान होता जाएगा। तो ये जो है लेसन कंप्लीट हुआ। थोड़ा ज़रा एक्सरसाइज अब करेंगे, और एक्सरसाइज में से कुछ पार्ट मैं करता हूँ और कुछ पार्ट मैं आपको होमवर्क के तौर पर देता हूँ, और उम्मीद ये करता हूँ कि आप होमवर्क को कर पाएं। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप ग्रैप बना पाएंगे अरबिक जबान पे। तो ये जो पिक्चर वाला है वो बहुत ईजी है, सिर्फ हाजा और जालिका ही लगाना है इसके अंदर। तो इसको हम लोग होमवर्क में रखेंगे, क्योंकि जो चीज़ करीब है उस पर हाजा लगा देंगे और जो चीज़ दूर है उस पर हम जालिका लगा देंगे। चलते हैं अगली एक्सरसाइज के ऊपर। जो हमने वोकेबलरी याद किया है उसी के मुताबिक यहाँ बनाना है। कोशिश करेंगे एक दूसरे की हेल्प करने की अगर जरूरत महसूस होती है। कुछ कुछ वर्ड्स जहन में रखिए, कोशिश ये करेंगे वर्ड्स हमारे रिपीट ना हो। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल वर्ड्स। चलिए सलमान साहब, दो दो करना है, पहला और दूसरा बताइए। सलमान साहब, क्या करना है इसमें, ये तो बता दो। कोई भी वर्ड जोड़ देना है बस, कोई भी वर्ड जोड़ देना है। जो आपने पढ़े हैं जालिका दिमाग में, उसमें से। सिद्दीक डाल दूं उसमें, जालिका सिद्दीक। पहला फर्स्ट बताइए, इधर फर्स्ट है पहला हाजा के साथ। पहले हाजा के साथ डालना है ना। हाँ, हाजा डोर, बाप। हाजा बाब मीनिंग भी बताइएगा ताकि जिसके लिए कोई नया वर्ड हो तो वो वोकेबलरी की प्रैक्टिस होती रहे। हाजा बाब मतलब क्या हुआ? बाप मतलब दरवाजा, डोर। तो दिस दिस इज अ डोर। ठीक है। जालिका दिस के इज अ साथ डोर। जालिका के साथ लगाएंगे हम बैत। भाई, दैट इज अ होम। बिल्कुल सही। यस दुआ साहब, थर्ड एंड फोर्थ। हाजा रजुलुन, दिस इज अ मैन। जालिका जमीलुन, दैट इज अ कैमल। जमील हो जाता है खूबसूरत,
कैमल के लिए क्या था? जमलुन। जमल, हाँ ठीक। जालिका जमल, कुछ भी होता है। नेक्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स। जी आपने मुझे बोला। जी जी जी, फिफ्थ और सिक्स कीजिए। जी, हाजा कलमुन, ठीक है। कलमुन हम्म, एंड जालिका कुर्सी। ठीक है, बहुत अच्छे अल्फाज आपने उर्दू से उठा करके अरबी, बहुत ठीक है। ठीक है, यस। सफदर साहब, सेवंथ एंड एट। सफदर साहब, जी। कौन सा, फिफ्थ नंबर, राइट? सेवंथ एंड एट। ओके। हाथ हादा मैदान। ठीक है, मीनिंग भी। दैट इज दिस इज a field. ठीक है। Okay. And zalika zalika, दिल, पहाड़, गधा। zalika jabal, zalika jabal, this is that is a mountain. दैट इज अमाउंट। ठीक है, बिल्कुल। यस, इशरतुल्लाह साहब, नाइन्थ एंड टेंथ। जी, ذلك बैतुन, हाजा के। हाजा बैतुन, भाई, हाजा बैतुन ये घर है। ठीक है। ذلك हिमारुन ये गधा है, वो जालिका, गधा है। गो, हाँ, डू हो जाएगा। ذلك हिमारुन वो गधा है। अजमा, नेक्स्ट, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ। For me, जी जी। هذا एक minute. सॉरी, नहीं सुन पाया। हाजा, هذا هذا كرسي. This is a chair. ذلك ذلك سرير. That is a cot. ठीक है, बेड के माने में। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, हो गया कंप्लीट, आई थिंक। आगे चलते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अरबिक। सिंपल सेंटेंस है जो आपने अभी किया है, वही दोबारा आ रहे हैं। दोबारा आने का फायदा ये होगा कि वोकेबलरी आपको बार बार आने की वजह से शायद याद हो जाए। तो उसी को रिपीटेड एक तौर से हम लोग कर रहे हैं। तनवीर साहब, पहला कीजिए। अब इसमें एक ही एक करेंगे हम लोग। दिस इज अ बॉय। तनवीर साहब, क्या डाउनलोड हाजा वलद। बताइए। सुन नहीं हाजा पाए। वलद। जाली करें, दिस है। हाँ, this is the- थोड़ा सा टाइम कम लीजिए ताकि क्लास का टाइम बच सके। हाँ, दिस इज अ बॉय। तो जालिका दिस के वलद। लिए हाजा या जाली का? हाजा हाजा। ठीक है, हाजा। आगे ठीक कह रहे थे आप। हाजा वलद। हाजा वल्दन वलद। वल्दन। कॉमन होगी क्योंकि वोकेबलरी फौरन नहीं याद हो पाती, टाइम लगता है उसमें। लेकिन इंशाल्लाह धीरे धीरे कवर होगा। यस, आफरीन, चलिए नेक्स्ट। जालिका रजुलुन, जालिका रजुलुन, दैट इज अ मैन। और दिस होता तो क्या होता? जालिका हाजा, हाजा रजुलुन। रजुलुन। चलिए जो नेक्स्ट, थर्ड। जो थर्ड। दिस इज अ शर्ट, ये वाला जी, शर्ट का कमीज है ना। हाँ, हाजा कमीज। कमीज। हाजा कमीज, ठीक है, बिल्कुल। सफदर साहब, नेक्स्ट, फोर्थ। हैंकरचीफ का क्या था? गर्चिप, कोई चंदा दे जरा। कोई बता- मिंदीलू। क्या, सॉरी? मिंदील। मंदिर, ठीक है। मंदील। ओके, ठीक है, सो बताइए। जालिका मिंदीलुम। जालिका मंदिर, ठीक है, बिल्कुल सही है। यस, सामिया, नेक्स्ट, फिफ्थ। هذا कलम. और दैट होता तो? ذلك कलम. जालिका कलम, ठीक है। then, कलम. इरशाद साहब, नेक्स्ट। इरशाद, मिस। इरशाद साहब। ये टाइम वेस्ट होना बड़ा दिक्कत होती है। जी,
चलिए शहदुल्ला साहब आप ही बताइए। हेलो। ये कौन सी? जी बताइए। इरशाद ज़ालिका ज़ालिका मिरसलुन। ज़ालिका मिरसामुन, दैट इज अ पेंसिल। मिरसाम, यस, या। ज़ालिका मिरसामुन, दैट इज अ पेंसिल। चलिए शहदुल्ला साहब नेक्स्ट चलिए, उसके बाद 7, ये कुर्सी है। जी ये इंग्लिश में है। थोड़ा दूर चेयर्स। से आवाज आ रही है आपकी, तेज बोलिए। जालिका जालिका ये कुर्सी है, वो नहीं, जालिका तो वो हो जी जाएगा। अच्छा। हाजा कुर्सीयुन। आधा ये कुर्सी, कुर्सी है। आधा कुर्सी। कुलसुम जी नेक्स्ट, कुलसुम साहिबा। जी कौन सा? 8। 8 1 दैट इज ट्रेन। जालिका कितारुन। ज़ालिका क़ितारुन, क्या? दैट इज अ ट्रेन, बिल्कुल सही है। ओके सलमान साहब दिस 9। इज डोर ना। हाजी। ओके। हाजी। हाजा बाब। आजा बाबू, दिस इज अ डोर। ओके चलिए, एक जो सेकंड, एक सेकंड, एक जी सलमान सेकंड, एक क्वेश्चन। फरमाइए। जैसे डोर है, हाउस, अगर हम इसको बाब पढ़ें, बैत पढ़ें, वलद पढ़ें, रजूल पढ़ें, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? या पूरा ही पढ़ना पड़ेगा? बाबुन, नहीं, बैतुन। दोनों ठीक, दोनों ठीक है। जी मेरा एक क्वेश्चन है जी बताइए। खालिद साहब। रिजाल और रजुलुन। डिफरेंस। हाँ। रजुल इज अ सिंगल मैन, बस। ओके। रिजाल बहुत सारे आदमी, प्लूरल। ओके जी जब ठीक है। हम हाजा की बात कर रहे हैं तो दिस के साथ तो डोर्स नहीं आएगा ना, दिस मैंस नहीं आएगा ना, मैन नहीं आएगा ना। जी 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 जी। तो रिजाल के लिए आगे हमें प्रोनाउन कोई और लगाना है, हाँ उला ही आपने पढ़ा होगा, वो लगाना पड़ेगा। जी 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 नहीं मैंने पढ़ा नहीं, ये वर्ड सुना है, ज्यादातर ये सारे वर्ड सुना है इसलिए पूछ रही अच्छा, नहीं आपने अच्छी, आपकी ठीक ठाक अरबिक है, बल्कि मैं तो आपका इंटरमीडिएट में चाह रहा था, लेकिन आपने चाहा कि बिगनर से करें, तो चलिए ठीक है, बेहतर। हूँ। जी जी। सर एक्चुअली एक चीज मुझे भी ये पूछनी है कि जो नाउन होते हैं वो अमूमन हालत तनवीन में होते हैं, इसलिए हम इसको बाबुन और बैतुन पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ कंपलसरी है या फिर हम बैत और बाब भी पढ़ सकते हैं? क्योंकि नाउन और जो होता है हालत तनवीन में ही होता है अक्सर। हाँ, तो हालत अगर हम इसको होता है उस वक्त तक जब तक उस पर अलिफ ना आए, अलिफ लाम ना आए। जो अभी सफदर साहब ने पूछा था कि दा के इक्विवेलेंट क्या होता है, तो तनवीन से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मैंने आपको कुरान खोल के दिखाया ना, जब हम यहाँ पे आयत पढ़ते हैं कुल अऊदु बिरब्बिन नास या नासी, क्या पढ़ते हैं आफरीन? जी ना नाश नास पढ़ते पढ़ते हैं। हैं। नाश। वाला जो एराब होता है, जो जबर जेर पेश होता है, उसको हम रोकने में छोड़ देते हैं। तो ये तो एक हो गया जो उसूल मैंने आपको बताया ना पढ़ने का। लेकिन अगर कोई पढ़ रहा है बाबुन कलमुन, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि अरबी बोलचाल में ऐसा भी यूज है, ठीक है ना। तो ऐसा भी इस्तेमाल है कि उसको आप उसके लास्ट वाले हरकत को आप पढ़ दें। कुरान में तो जब आप रोकेंगे तो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जब आप वैसे बोल रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं उसको, तो मसला नहीं, ठीक है ना। तो मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जालिका बाब, जालिका बाबुन, दोनों माना सेम रहेगा अपनी जगह, ठीक है। चलिए सर जी सामिया। मोस्टली जो अरबिक स्पीकिंग में बोला जाता है वो बाब उन नहीं बोल सकते, राइट? उसमें मोस्टली हम लोग को अरबिक स्पीकिंग में, जैसे हम लोग कॉन्वर्सेशन जब कर रहे हैं बोलते हैं तो ना, हादा बाब करके बोलते हैं, तो राइट? नहीं पढ़ते हैं, सॉरी सर। तनवीन नहीं पढ़ते, ये जो बाबुन है उसको जी नहीं। जी जी हाँ ठीक है, जी 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 सर। बस वैसे ही करते हैं। मैंने कहा कि अगर कोई बोल रहा है दैट्स नॉट इनकरेक्ट, वो नहीं कहेंगे कि वो गलत कर जी रहा है। लेकिन जी जी जब जी जब आप बोल रहे हैं, स्पीकिंग में शॉर्टकट फॉर्मूला होता है ना, तो बेहतर यह है कि आप उसको ना बोलें, ठीक है ना, स्पीकिंग में। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो वी जी विल, इज नॉट करेक्ट इफ समवन इज सेइंग बाबुन और बैतुन। क्लियर? जी सर। चलिए बहरहाल, जिसको जैसे आसान लगे वैसे करें, कर सकते हैं दोनों, मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। जो लास्ट पढ़िए। This is a home. दैट इज द होम, Sorry, that is a home. Zalika baytun. तालिका बैतुन। चलिए ठीक, ओके। 3 साढ़े 3 मिनट है, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज को कल करते हैं। अभी आपके लिए चैलेंजिंग सबसे बड़ा वही होगा, मैंने आपको बताया कि वोकेबलरी आपको परेशान करेगी, उसको आपको ग्रैब करना है। बार बार आप कोशिश ये करें कि उसको किसी तरह एक आध बार रिवाइज करें। इंशाल्लाह एक बार आप यूजफुल वोकेबलरी को ग्रैब कर लेंगे तो फिर वो आसान होता जाएगा इंशाल्लाह धीरे धीरे। लेकिन उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए मैं कोई आपको शॉर्टकट तरीका नहीं बता सकता हूँ वोकेबलरी के लिए। ओके। सूरा नास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हम लोग जो कुरान का पार्ट पढ़ेंगे छोटा छोटा, उसमें हम कोई तफसीर नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम लोग कोई ग्रामर नहीं पढ़ेंगे,
सिर्फ वर्ड का मीनिंग एज इट इज याद कर लेंगे बस। जब ग्रामर हम उतनी पढ़ लेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे कि ये पास्ट टेंस है कि प्रेजेंट टेंस है कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, वो सब बाद में। अभी हम सिर्फ वर्ड टू वर्ड रट्टा लगा रहे हैं, बस इतना समझ लीजिए, वर्ड टू वर्ड, लेकिन अलग अलग वर्ड्स के साथ रट्टा लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज करवा रहा हूँ, कल आपसे पूछूंगा जो मैंने आज करवाया होगा, तो उसी हिसाब से अपने जहन को रखिएगा तैयार। और अब ना भी बता पाए तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप बता ले जाएं। तो स्टार्ट हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह का ट्रांसलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। कुल कह दीजिए। कुल का मतलब होता है कह दीजिए, कई बार कुरान में इस्तेमाल हुआ है, बल्कि 232 बार इस्तेमाल हुआ है। कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए, ऑर्डर दे दीजिए, ये सारे चीजें हो सकती हैं। कह दीजिए अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। पनाह के लिए इंग्लिश का वर्ड सामने लिखा है। जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनको अगर मेरी उर्दू से प्रॉब्लम हो तो सामने आपके सामने इंग्लिश है, तो वो आपकी हेल्प करेगी। किसी की सिक्योरिटी में आना, किसी के रिफ्यूज में आना, ठीक है। अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ बि रब्बिन नास, लोगों के रब की। अब ये इसके अंदर रब का वर्ड आपके उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए आपको याद नहीं करना पड़ेगा। नास का वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, लोग। तो अलग अलग मैंने बताया। कुल कह दीजिए अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बा के रब, रब यानी मालिक, लॉर्ड, नास लोग। कह दीजिए मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी याद रहे और पूरा एक साथ भी याद रहे। मैं पीडीएफ ये वाली भी ग्रुप पे भेज दूंगा और उर्दू वाली भी भेज दूंगा। आप रिवीजन के लिए उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लास की रिकॉर्डिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली की रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह क्लास की मिलेगी, उसके ग्रुप पे खुद ब खुद आ जाएगी। तो मैं एक दो आयत ही रखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में एक दो आयत सबको लग रहा होता है कि बहुत कम है, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर मुश्किल हो रहा होता है। एक आयत बस और करेंगे। मलिकिन नास, लोगों के मालिक की। अच्छा, मलिक से समझिएगा, एक वर्ड है, सॉरी, लोगों के बादशाह। मलिक मतलब किंग, मलिक किंग को कहा जाता है मलिक। और एक वर्ड है मालिक। मालिक का मतलब कोई बताए? उर्दू वाले भी जानते हैं तो? ऑनर, ऑनर। मालिक, ऑनर। मालिक यौमिद्दीन हम कहते हैं, ऑनर। कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास कह दीजिए मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। मलिकिन्नास, लोगों के बादशाह की। मलिक है ये, मालिक नहीं है। तीन वर्ड है इसके मिलते जुलते, सेम तरह लिखे जाएंगे, लिखना चाहिए, लिख लीजिए। मलिक का मतलब होता है किंग, बादशाह। मालिक आप जानते हैं ओनर को कहा जाता है। और एक वर्ड है मलक। कोई बताएगा किसे कहते हैं मलक? मलकुल मौत, फरिश्ते को। फरिश्ते को कहते फरिश्ते। हैं मलक, फरिश्ता। मौत के एक्सीलेंट। तो मलक फरिश्ता, मलक फरिश्ता, मालिक ओनर और मलिक बादशाह, तीनों मिलते जुलते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बादशाह वाला है। यहीं तक रखते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस जबान का समझना और समझाना और पढ़ना और पढ़ाना हम तमाम लोगों के लिए आसान से आसान कर दे। वही है उसके लिए आसान करने वाला है। अगर वो आसान कर दे तो तमाम चीजें आसान हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमारे वक्त के अंदर बरकत दे कि इसके लिए हम वक्त